आज की क्लास में अपनी बातचीत करेंगे रोज की। एक डिजीज अपने पढ़ चुके थे, पाउडरी मिल्ड्यू पढ़ लिया था। दो डिजीज दी हुई है आपके सिलेबस में, एक तो है पाउडरी मिल्ड्यू और एक है डाई बैक डिजीज। अब डाई बैक नाम से ही पता चल रहा, डाई और बैकवर्ड, मतलब कि बैकवर्ड डाइंग होने लग जाती है प्लांट के ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब टॉप टू डाउनवर्ड, ऐसे ऊपर पहले ऊपर से डाइंग होती जाएगी और फिर नीचे की तरफ इस तरह से डाइंग होने लग जाती है। मतलब उसकी पत्तियां हैं और प्लांट के जितने भी जो पार्ट होते हैं वो सूखने लग जाते हैं। तो ये इसका मेन सिम्टम रहता है रोज की डाईबैक का। इसके आगे मतलब अपनी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका कोजल ऑर्गेनिज्म। तो कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा? बोट्राइटिस सिनेरेरिया। तो बोट्राइटिस सिनेरेरिया, तो ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आता है। और मेनली इस डिजीज में से 1 नंबर का ये कोजल ऑर्गेनिज्म ही मेनली पूछते हैं, या तो इसके सिम्टम पूछ लेंगे और ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, बोट्राइटिस से होता है। और मेरे को लग रहा है कि ये सिंगल वन डिजीज ही है जो बोट्राइटिस से हो रही है, बाकी और कोई भी नहीं है सिलेबस में। नेक्स्ट देखिए इसका सिम्टम्स। तो सिम्टम का मैंने आपको बता ही दिया कि डाईबैक है। तो डाईबैक के अंदर क्या होगा कि टॉप टू डाउनवर्ड, ये जो प्लांट होता है, प्लांट के जितने भी जो पार्ट होते हैं उनकी डेथ होने लग जाती है। वो मतलब सूख जाएंगे और नीचे गिरने लग जाएंगे, उनकी ब्राउनिंग हो जाएगी। पहले येलोनेस होगा, फिर धीरे धीरे ब्राउन कलर में हो जाएगी सारी फोलिएज जो होती हैं, और धीरे धीरे टूट के नीचे गिर जाएगी। बट इसमें मेन सिम्टम यही रहता है कि प्लांट का जो भी ऊपर वाला हिस्सा है मेनली, वो पहले उसकी टाइम होगी और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ वो बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लांट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए इसमें ब्राउनिंग एंड डाईबैक ऑफ प्रूनिंग स्टफ विच प्रोग्रेस फर्दर डाउन टू द ब्रांचेस। ये ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी। और उसमें ट्विक्स ब्रांचेस जितनी भी है उसका मेन स्टेम है। और कभी कभी क्या होता है कि मतलब कि इन सब की डाइंग होने लग जाती है, पौधा है वो बिल्कुल सूख जाएगा। और कभी कभी क्या होगा कि ये जो सिम्टम है वो रूट तक भी जा सकता है, और मतलब पूरा प्लांट है वो भी, पूरा प्लांट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रूट तक भी कभी कभी जो सिम्टम है वो चला जाता है। और इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि इसकी जो फंगस जो ये रहती है, तो फंगस की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की रहेगी कि टिनी ब्लैक कलर की उसमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है, मतलब छोटी छोटी ब्लैक कलर की फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। जो कि कभी कभी क्या होता है कि प्लांट के जो अफेक्टेड पार्ट्स रहते हैं उसके ऊपर आपको विजिबल भी रहती है, आप देख भी सकते हो। आगे अपनी इमेज में भी देखेंगे। ये देखिए, तो ये तो सिम्टम बताया हुआ है कि ऊपर से नीचे की तरफ किस तरह से डाइंग हो रही है प्लांट की। ये देखिए पूरा प्लांट जो है वो सूख रहा है। इधर दिखाया हुआ है कि उसका जो प्लांट का जो स्टेम है वो पूरी तरह से सूखा हुआ दिखाया हुआ है। इस तरह के जो सिम्टम दिखते हैं वो किसके रहेंगे? डाईबैक के रहते हैं रोज के अंदर। नेक्स्ट देखिए इसकी इटियोलॉजी अगर हम अपनी देखें, तो इटियोलॉजी में सबसे पहले ध्यान रखना किस क्लास की फंगस है, ड्यूट्रोमाइकोटिना की फंगस है। माइसीलियम इसका सेप्टेट रहेगा। सेप्टेट मतलब उसमें सेप्टा प्रेजेंट रहती है, ब्रांच्ड रहेगा और हाईलाइन रहेगा। हाईलाइन मतलब होता है कलरलेस माइसीलियम, उसका जिसका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता उसी को बोला जाता है हाईलाइन। नेक्स्ट देखिए इसमें ए सेक्सुअल स्पोर कौन से बनेंगे? ड्यूट्रोमाइकोटिना की है तो ऑब्वियस है कि कोनिडिया बनेंगी, जो कि ए सेक्सुअल स्पोर रहते हैं और ग्लोबोज रहेंगे, उसकी गोलाकार शेप में कोनिडिया बनते हैं। और कोनिडियो फोर इसमें कैसा रहेगा? हाईली ब्रांच्ड, मतलब उसमें बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट रहती है इस तरह से। जैसे इस तरह से जो कोनिडियो फोर बनता है उसमें इस तरह से ब्रांचेज होगी जिसके ऊपर की कोनिडिया बनते हैं। इन ब्रांचेस पे कोनिडिया बनेंगे इस तरह से। अब आगे आप एक इमेज में भी देख लीजिएगा इस चीज़ को, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कलर कैसा रहेगा? डार्क रहता है और स्क्लेरोशिया प्रोड्यूस करती है, जो कि स्पोर, मतलब कि स्क्लेरोशिया बॉडी बनती है जिसके अंदर की स्पोर भरे रहते हैं। तो वो एक टाइप की फ्रूटिंग बॉडी रहती है। तो ये इसकी मेनली रहेगी इटियोलॉजी। नेक्स्ट देखिए कि इसकी फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी है। तो ओवर वाटरिंग, मतलब ज़्यादा अगर पानी भरा हुआ हो फील्ड में, और या फिर अंडर वाटरिंग कंडीशंस हो, तो उस टाइम क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है। नेक्स्ट देखिए पुअर सॉइल क्वालिटी, अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उस टाइम भी जो डिजीज़ है वो आ जाएगी, या फिर प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं प्लांट को, तो उससे भी जो ये डिजीज़ है वो हो जाती है। नेक्स्ट देखिए क्लाउडी डेज और 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर होगी तो डिजीज़ है वो ज़्यादा फैलेगी।
यहाँ पे देखिए, आपको बोला था ना कि ऐसे ब्लैक कलर की छोटी छोटी जो फ्रूटिंग बॉडी रहती है फंगस की, वो भी कभी कभी प्रेजेंट रहती है, लीव्स के ऊपर देखने को मिल सकती है, तो उसका व्यू दिखाया गया है। तो ये देखिए, छोटी छोटी फ्रूटिंग बॉडी दिख रही है आपको, तो ये किसकी है, बोट्राइटिस से बनती है। और उसमें कोनिडियो फोर दिखाया गया है कि हाईली ब्रांच्ड रहता है इस तरह से, जिसके ऊपर की कोनिडिया बनती है। ये मेनली इसके एटियोलॉजी के अंदर आ जाता है पोर्शन। बाकी बाई चांस ही पूछेंगे, नहीं पूछते हैं इसमें से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इसका जो डिजीज साइकिल है वो तो आप डायरेक्ट ही बना सकते हो कि इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज जो रहेंगे उसके ऊपर जो कोनेडिया है वो सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट जैसे जैसे ही उसको फेवरेबल होस्ट मिलता है तब वो जाके इन्फेक्शन कर देता है। प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन बोथ किससे होगा, कोनेडिया से होगा। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो नेक्स्ट देखिए इसका मैनेजमेंट। तो ये मैंने शॉर्ट में क्यों किया है, क्योंकि इन पे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, तो ज़्यादा मतलब इसमें मत्था बचाई करने का कोई मतलब नहीं है, इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए इसका मैनेजमेंट अगर देखें तो इन्फेक्टेड जो प्लांट डिब्रीज जो रहते हैं उनके ऊपर आपको पता ही है कि जो फंगस के जो स्पोर है, जो फ्रूटिंग बॉडी है वो सर्वाइव करती है, तो उसको फील्ड से पूरी तरह से हटा देना चाहिए। सैनिटेशन करना चाहिए, पूरी तरह से फील्ड को साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्रूनिंग नाइफ, जो कटिंग नाइफ जो रहता है, मतलब कि अपने प्रूनिंग करते हैं प्लांट की कांट छांट जो करते हैं, तो उस नाइफ को बिल्कुल स्टेरिलाइज करना चाहिए, अदरवाइज उसके साथ में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है फंगस की वो चिपक के दूसरे प्लांट पे चले जाएगी, वहाँ से भी इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना चाहिए, रेगुलर प्रूनिंग करनी चाहिए, और उसमें प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि जो स्पोर है वो इजीली नहीं फैले एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे। स्पेस अगर होता है तो वो नहीं फैल पाते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर बैरियर सा लग जाता है, इस वजह से। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर सॉइल ड्रेनेज करना चाहिए, और अवॉइड इंजरी टू द प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटिंग, मतलब ट्रांसप्लांटिंग अगर करो तो उस टाइम प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई इंजरी घाव नहीं होना चाहिए, तो अगर वो हो जाता है तो उससे इजीली फंगस है वो एंट्री ले लेती है प्लांट के ऊपर और वहाँ पे डिजीज कर देगी। नेक्स्ट देखिए फंजीसाइड कौन से यूज़ करेंगे, बोर्डेक्स पेस्ट बना के इसके ऊपर लगा देना चाहिए, जो कट पोर्शन जो रहता है, मतलब प्रूनिंग करते हैं इसमें जो कट पोर्शन रहता है, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए, इसमें बोर्डेक्स मिक्सचर अगर यूज़ कर लेते हैं तो फंगस वहाँ से एंट्री नहीं ले पाती है। नेक्स्ट देखिए कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, ये प्रॉपर मतलब कि जो फंजीसाइड है मेनली अपने इसमें यही पड़ा है, जो भी फंगल जो डिजीज हो रही थी मेनली उसमें कार्बेंडाजिम हो गया, मैनकोजेब हो गया, ट्राइकोडर्मा, मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अपने यूज़ करते हैं, तो ये सारे यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए रेगुलर वाटरिंग करनी चाहिए, मतलब प्रॉपर उसमें वाटर की क्वांटिटी जितनी रिक्वायरमेंट रहती है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा डालना चाहिए, कम ज़्यादा अगर होता है तो प्लांट सूख जाएगा, फ्लोरिंग नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, अदरवाइज जो प्लांट है उसमें फ्लोरिंग नहीं हो पाती है, और ये रहेगा इसका मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं अपने दूसरी क्रॉप है मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड के अंदर अपने ब्लाइट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ब्लाइट किससे होगा, इसमें भी अल्टरनेरिया से होती है ये ब्लाइट भी। तो मैरीगोल्ड के अंदर किस तरह से ये नुकसान पहुंचाएगी, इसमें भी बस सिंपल है, छोटी सी चीज़ें हैं इसमें, ज़्यादा या तो पूछेंगे आपसे कॉजल ऑर्गेनिज्म या तो इसके सिम्टम पूछेंगे, और बाकी इससे ज़्यादा भी अगर कुछ पूछ लिया जाए तो आपने अल्टरनेरिया बहुत बार पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से भी इसको लिंक करके लिख सकते हो, उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो अल्टरनेरिया जो लीफ ब्लाइट होती है वो किससे होगी, अल्टरनेरिया डायंथी से, और जो फ्लोर ब्लाइट जो रहेगी वो अल्टरनेरिया डायथिकोला। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके जो पैथोजन है वो यहाँ से जो क्वेश्चन है 1 नंबर का वो बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए ये किस तरह से नुकसान पहुंचाएगी, तो अल्टरनेरिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो मतलब कंसेंट्रिक रिंग्स बनती है, पहले वाटर सॉफ्ट लीजन बनेगा, फिर कंसेंट्रिक जैसे रिंग बन जाती है, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जहाँ पे जो प्लांट के ऊपर जैसे इन्फेक्शन हुआ है वो पोर्शन पूरी तरह से सूख जाता है, वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो सिम्टम पड़ता है उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज होने लग जाएगा, और क्या होगा कि पूरा जो प्लांट है वो सूख जाएगा, और वहाँ पे जैसे जैसे जो लीजन पड़ा है उसका साइज जैसे जिस जिस पोर्शन में वहाँ से मतलब कि वो लीजन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ का पोर्शन बिल्कुल डाइंग हो जाती है उसकी, और वो सूख जाएगा बिल्कुल। तो ये मेनली बस इसके सिम्टम है जो कि अल्टरनेरिया के आपको पता ही है। नेक्स्ट देखिए कि इसका इन्फेक्शन किसके थ्रू होगा, तो कोनिडिया के थ्रू होगा। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर इसकी फेवरेबल कंडीशन अगर देखें तो वेट पीरियड जैसे रहता है, और जैसे बारिश
अगर ज़्यादा होती है तो उस टाइम जो डिजीज़ है वो डिजीज़ को फेवर करती है ऐसी कंडीशन, तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें मैनेजमेंट करते हैं अपने किसका कि मैनकोजेब यूज़ करेंगे 0.2% के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, और 0.2% के हिसाब से या फिर प्रोपेकोनाजोल 0.1% के हिसाब से, या फिर कार्बेंडाजिम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके मेनली अपने केमिकल यूज़ करते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें वो सेम ही आ जाएगी मैनेजमेंट में, मतलब वही, मतलब आप लिख सकते हो कि प्रॉपर ट्रेनिंग प्रूनिंग अगर अपने करते हैं। नेक्स्ट है फील्ड की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, मतलब उसमें जो इन्फेक्टेड जो प्लांट डिब्रीज रहते हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। मैनेजमेंट जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी डिजीज़ एक बची हुई थी बीच में, कैरेट, जो कि एक वेजिटेबल क्रॉप है। तो कैरेट की में भी अल्टरनेरिया जो ब्लाइट डिजीज़ है वो हो रही थी, तो उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। इसका भी क्या इंपॉर्टेंट है, कोजल ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा इसका। मेनली कोजल ऑर्गेनिज्म पूछते हैं, या तो सिम्टम अगर पूछेंगे तो अल्टरनेरिया की ज़्यादातर कोई भी हो सिम्टम इसके सेम ही रहते हैं। तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, अल्टरनेरिया डायोसी। तो इस चीज़ को आप याद करना। नेक्स्ट देखिए इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम की अगर बात करें तो वही चीज़ हो जाते हैं कि पहले वाटर सोक जो लीजन पड़ेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे जो लीजन पड़ता है, मतलब जो स्पॉट पड़ता है, तो उसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी। कंसेंट्रिक रिंग दिखती है इस तरह से, और जैसे जैसे नेक्रोसिस होगी उसका साइज इंक्रीज होगा, वहाँ का पोर्शन जो है बिल्कुल सूखने लग जाता है, और धीरे धीरे प्लांट की जो लीव्स है वो भी येलो कलर में कन्वर्ट होके और बिल्कुल उनकी डाइंग हो जाती है, पूरी ख़त्म हो जाती है। और जो लीजन्स होता है वो पीटीओल पे भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो फ्रूट बनता है इसमें अगर डिजीज जैसे आ जाती है तो जो फ्रूट बनेगा उसका जो साइज है वो छोटा रह जाएगा, फ्रूट पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो ये मेनली इसके सिम्टम रहेंगे अल्टरनेरिया के। नेक्स्ट देखिए इसका मोड ऑफ स्प्रेड कैसे रहेगा कि वेट फोलिएज जब रहती है, वार्म वेदर अगर रहे, रेन एंड फॉग इनहेंस द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, मतलब कि ज़्यादा अगर धुंध कोहरा वगैरह आ जाता है तो उस टाइम भी जो डिजीज है वो ज़्यादा डेवलप होगी और ज़्यादा फैलेगी। नेक्स्ट देखिए फंगस सर्वाइव इन सोइल और ऑन प्लांट डिब्रीज, या तो मतलब सोइल में सर्वाइव करती है या फिर इन्फेक्टेड जो प्लांट डिब्रीज रहते हैं वहाँ पे ये सर्वाइव करती रहती है, और जैसे ही उसको होस्ट मिला वो वहाँ पे जाके और इन्फेक्शन कर देगी। ये मेनली इसका मोड ऑफ स्प्रेड हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो क्या क्या करना चाहिए, फील्ड सैनिटेशन करना चाहिए, मतलब फील्ड की पूरी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। एक इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डाला गया है कि जो जिब्रेलिक एसिड होता है, जो कि एक हार्मोन भी है जिब्रेलिक एसिड, तो वो क्या करता है कि उसका यूज़ करना चाहिए, तो जो कि ग्रोथ हार्मोन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो उसका अगर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कैरेट की जो फोलिएज होती है, मतलब कि उसकी जो लीव्स होती है, तो उसको मतलब कि वो अपराइट ग्रोथ के लिए प्रमोट करती है, उसको उसका अच्छी मतलब ग्रोथ हो पाती है। तो जिससे मतलब कि जो लीव्स है उनकी अच्छी इस तरह से जैसे ऊपर से वो ग्रोथ हो जाएगी, तो वो इस तरह से साइड में कम फैलेगी, और उसको क्या होगा प्रॉपर उसमें मतलब एयर सर्कुलेशन अच्छे से बना रहता है, और वहाँ पे मतलब स्पेस मिल जाता है प्लांट को आपस में। तो अच्छे से अगर एयर वगैरह मिलती रहती है तो जो मतलब कि जो फंगस जैसे सॉइल में प्रेजेंट थी तो वो भी ज़्यादा वहाँ पे मतलब इन्फेक्शन नहीं कर पाएगी, और उससे बचा जा सकता है। तो ये मेनली इसमें मैनेजमेंट रहेगा। बाकी सारी चीज़ें आप सेम वही रहेगी कि फील्ड सैनिटेशन वगैरह आ गई, प्रॉपर वाटर सप्लाई करना चाहिए, इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो वो सारे आप पॉइंट्स इसमें मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर पूछें कि केमिकल की बात करें तो सेम वही आ जाएंगे, कार्बेंडाजिम, बेंकोजेब, तो इनसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्रॉप पे आप छिड़काव कर सकते हो। तो ये मेनली रहेगा इसका मैनेजमेंट। और थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आपका ख़त्म होती है डिजीजेस। थैंक यू।